नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए चर्चे जो आजकल हो रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ उदयपुर वाली रॉयल वेडिंग के होते हैं। रश्मिका और विजय देवरकोंडा दोनों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। आज मेहंदी है, फिर हल्दी की रस्म होगी। तो कैसी हैं शादी की तैयारियां, आपको उदयपुर से पूरा अपडेट देंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए आगे आपको बताएंगे आखिर क्यों कैमरों की दुनिया को जीने वाले सितारे अपनी वेडिंग में कैमरों से बना लेते हैं दूरी, और आखिर कैसा होता है सितारों की वेडिंग को लेकर सिक्योरिटी का घेरा। इसकी बातें होंगी, लेकिन साथ ही ये भी बता दें, कल भी हमने बताया था शगुफ्ता कि देखिए तैयारी यहाँ भी है। कल ब्रेड पिज्जा आया था हमारे यहाँ, और आज पापड़ी चाट। तो वहाँ वेराइटीज बहुत होने वाली हैं जो आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन हमारे पास भी वैरायटी कम नहीं है। हमने सेलिब्रेशन इधर ही शुरू कर दिया और कसम खाई है कि जब तक शादी हो जाती ना, हम इस शो में उनकी शादी के सारे किस्से बताएंगे। गोलगप्पे भी बुला लो एक दिन। गोलगप्पे, अपने प्रोड्यूसर तक बात पहुंच गई है कि गोलगप्पे की डिमांड हो गई है लड़कियों की तरफ से। नमस्कार, मैं शगुफ्ता। देखिए अनोखी शादी की बात करेंगे जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इस शादी को मिरर इमेज वेडिंग कहा जा रहा है। तो दो जुड़वा भाइयों की दो जुड़वा बहनों से शादी में कैसे कंफ्यूज हो गए मेहमान, इसकी दिलचस्प तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको। बिल्कुल शगुफ्ता, इसे देखकर साफ है कि देखिए शादी की चर्चा आज के बुलेटिन में होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए शादी के अलावा मौसम की भी बात होगी, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है और लोगों के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। देखिए मार्च से पहले मैदानी इलाकों में मई वाली जो गर्मी है ना, वो आ गई है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि अभी ये हाल है तो अभी आगे तो मई जून है, उसमें क्या होगा? तो क्यों अचानक गर्म हो रहा है मौसम, इसकी भी आगे बात होगी। बिल्कुल, तो वो शुभ घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हर किसी को है। जाहिर सी बात है, जो विरोश के खास करके डाई हार्ट फैंस हैं उनको तो है ही है इंतजार, लेकिन अदरवाइज भी मुझे लगता है कि पूरा देश अब देखना चाह रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यारा कपल है। नहीं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैन से ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे बड़े क्यूट लगते हैं दोनों साथ में, और रश्मिका अच्छी लगती है। हाँ, रश्मिका क्यूट लगती है। तो फैन ही हो गई, आप भी फैन ही हो गई। फैन ही हो गई, मुझे फैन में आप काउंट कर लीजिए। अब तो शादी करवाई दो इन लोगों की। नहीं, शादी तो हो ही रही है, वो रस्मों की शुरुआत हो चुकी है। आप बताइए शगुफ्ता, किस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार है अब? मतलब क्या खबर सामने आए? ब्राइडल लुक्स का मुझे इंतजार है। Exactly. ये आज जो फंक्शन होने वाला है उसमें वो क्या पहनेंगी, क्या डिजाइन रहेगा, कौन डिजाइनर होगा, क्या चीजें होंगी, तो वो सब देखना है। मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, क्योंकि नॉर्मली जितनी भी ऐसी वेडिंग्स होती है, सेलेब वेडिंग्स होती हैं, उनके ना वीडियो राइट्स, फोटो राइट्स कोई ना कोई ले लेता है, फिर उसके बाद बहुत दिन बाद वो पिक्चर्स और वीडियोस रिवील होते हैं। अब इनका इमीडिएटली पिक्चर आ जाएंगी या इंतजार करना होगा? ये नहीं, बट इन्होंने दूरी तो बनाई है मीडिया से। इंस्टेंट मुझे लेकिन लगता है अनटिल अनलेस कोई पोस्ट ना कर दे, बीच में से शरारत ना कर दे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। आजकल ट्रेंड भी है ना, जैसे शादी हो जाती है तो खुद ही कपल इंस्टाग्राम पर पुष्टि कर देता है एक फोटो डालकर ना, 2-4 आ जाते हैं, या तो दूर से आ जाएंगे, कुछ वैसा आ जाता है। चलिए, इंतजार हमें है वाकई, हम सब भी देखना चाहते हैं इनके ब्राइडल लुक में किस तरह से लगती हैं रश्मिका, और साथ ही साथ विजय भी। मुझे लगता है कि विजय के जो चाहने वाले हैं वो भी उनको दूल्हे के रूप में देखना चाहेंगे। ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ उदयपुर में चल रहा है। रॉयल वेडिंग रॉयल वेडिंग का बनने वाला है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स विजय रश्मिका मंदाना की भव्य शादी के जश्न जो हैं, सेरेमनीज शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, सेलिब्रेशन शुरू है। बिल्कुल, सेलिब्रेशन जारी है। जहां महल की तरह रोशनी से जगमगा रहे होटल मेमेंटोज में फूलों का दरबार सजा है। परंपरा संस्कृति से सजे हल्दी का रिवाज हो या मेहंदी नाइट्स हो, म्यूजिक साउंड के बीच में शादी की कई ऐसी रस्में हो रही हैं। फिर कल है बैंड बाजा और बारात, जब दूल्हा बने विजय अपनी दुल्हन रश्मिका का हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामेंगे। स्टार कपल के फैंस भी पूरी बेसब्री के साथ उसी पल के इंतजार में हैं जब ये हॉट कपल अपनी ऑफिशियल वेडिंग फुटेज सबके साथ शेयर करेगा। इस दिन का इंतजार फैंस को लगभग कई महीनों से था, वो फाइनली आ चुका है, यानी कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी, द विरोश वेडिंग। और हम यहाँ उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस के बाहर हैं, जहाँ पे उनके शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। और कल यानी कि 26 फरवरी को 7 फेरे लेकर वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। एंड यहाँ 3 दिन से फंक्शंस चल रहे हैं। एक्चुअली कहा जाए तो 4 दिन से चल रहा है, क्योंकि पहले दिन आकर
इन्होंने थोड़ा सा पार्टी किया अपने दोस्तों के साथ, जहां विजय देवरकोंडा ने पूल पार्टी की अपने मेल फ्रेंड्स के साथ, वहीं रश्मिका मंदाना ने जापानीज लंच अपने दोस्तों को ट्रीट किया। जैसे कहते हैं बैचलरेट और बैचलर पार्टी, एक जो माहौल है वो सेट करने के लिए, और थोड़ा चिल कर लो आप लोग, क्योंकि अभी शादी के जो फंक्शंस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। काफी हेक्टिक 3 दिन के फंक्शंस है। पहले दिन यानी कि कल यहाँ पे हुई रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ एक बहुत ही फिल्मी अंदाज में। इन्होंने द विरोश प्रीमियर लीग, एक क्रिकेट मैच दोनों परिवारों के बीच रखा था, और ये तो हमें पता नहीं चला कि कौन एक्चुअली जीता, बट दोनों एक्टर्स ने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स शेयर किए जहां पे झंडे हैं और वहां लिखा है द विरोश प्रीमियर लीग। दोनों परिवार ने मिलकर क्रिकेट मैच खेला, और उसके बाद शाम को हुई धमाकेदार संगीत फंक्शंस। कहा जा रहा है कि दोनों परिवार और दोनों एक्टर्स ने धूम मचाई, बहुत मस्ती की, और बहुत ही अमेजिंग गानों पे डांस परफॉर्मेंसेस हुए, और एक इमोशनल मोमेंट भी था जहां पर रश्मिका को विजय देवरकोंडा की मां ने अपने पुश्तैनी कंगन दिए। वो ये ग्रेस था कि हम आपको वेलकम कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक वो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस था, और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट इस संगीत फंक्शंस का था। सोशल मीडिया पे कुछ ऑल्सो झलकियां भी आई हैं जहां उनके पूरी जर्नी के जो पिक्चर्स हैं वो पूरे स्टेज पे सेट किया गया था। तो कहीं ना कहीं संगीत फंक्शन उनकी लव स्टोरी को भी सेलिब्रेट कर रहा है। आज यहाँ हल्दी का फंक्शन दोपहर में हुआ है, जहाँ कहा जा रहा है कि दोनों एक्टर्स ने येलो आउटफिट्स पहने। जी हाँ, ट्विन कर रहे थे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, और ये भी एक इंटीमेट फंक्शन था फैमिली के साथ, जहाँ मिलकर इन्होंने बहुत मस्ती की, हल्दी लगाई, और शाम को मेहंदी का फंक्शन है जहाँ रश्मिका दुल्हन के जैसे अपने हाथों पे मेहंदी लगाने वाली है विजय देवरकोंडा के नाम की, और देखते हैं वो रंग कैसा चढ़ता है। और कल फाइनली 26 फरवरी को उनकी शादी है। कहा जा रहा है कि टिपिकली जो ट्रेडिशनल शादी होती है वैसी होने वाली है। अब तक हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मुहूर्त किस समय का निकला है, बट शादी जो है वो बिल्कुल एक फैमिली और ट्रेडिशन और अपने कस्टम्स को साथ रखकर दोनों करने वाले हैं। 7 फेरों के बाद एक हमेशा के लिए वो एक जोड़ी बन जाएंगे। द विरोश जो फैंस कई महीनों से उन्हें इकट्ठा देखना चाहते हैं वो फाइनली ये पूरी होगी। और शादी के बाद भी कहा जा रहा है कि कुछ हल्की फुल्की फ्रेंड्स के साथ 1-2 फंक्शंस है, और 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन होगा जहां पे इंडस्ट्री के सारे सेलिब्रिटीज उनके साथ जिन्होंने काम किया है विजय और रश्मिका ने, उनके जितने कलीग्स हैं सब के सब मौजूद होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रश्मिका ने अमिताभ बच्चन और सलमान खान जिनके साथ उन्होंने फिल्में की हैं उन्हें भी इन्वाइट किया है, और अब 4 मार्च का इंतजार रहेगा देखने के लिए कि कौन कौन स्टार आते हैं। बट फिलहाल ये उदयपुर का आईटीसी मेमोंटस है जहां पर रश्मिका और विजय 7 फेरे लेंगे कल 26 फरवरी को, और फिलहाल आज हल्दी का फंक्शन हो चुका है और मेहंदी का फंक्शन शाम को होने वाला है। तो जो सोशल मीडिया पे द विरोश हैशटैग चल रहा है, द विरोश वेडिंग, वो कहीं ना कहीं फैंस को उसके वजह से थोड़ी झलकियां दिख रही हैं, बट दोनों एक्टर्स ने बिल्कुल एक सीक्रेटिव, एक प्राइवेट वेडिंग चूज किया है इस बार। ये वही बात होगी जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे कि हो सकता है कोई वहां से फोटो रिवील ना कर दे। तो जो सना बता रही थी कि हैशटैग विरोश चल रहा है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी तस्वीरें, कुछ झलकियां वहां की नजर आ रही हैं। तो एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस स्टार कपल को बधाई दी है। दरअसल दोनों सितारों के माता पिता ने शादी में प्रधानमंत्री मोदी को इन्वाइट किया हुआ है, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने इस लेटर में लिखा, 26 फरवरी 2026 को होने वाली विजय और रश्मिका की शादी में आपके द्वारा इनवाइट किया जाना खुशी की बात है। इस खुशी और शुभ मौके पर दोनों ही परिवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं। ये शादी विजय और रश्मिका की जिंदगी में एक नए खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत है। सखा सप्तपदा भव की भावना के साथ, जिसका अर्थ है साथ में 7 कदम चलकर जीवन भर के मित्र बन जाना, ये जोड़ा अब जीवन साथी बन रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा, विजय और रश्मिका फिल्मों की पटकथाओं के लिए नए नहीं है,
लेकिन उनके वास्तविक जीवन का ये ईश्वरीय रूप से लिखा गया अध्याय जो प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है, निश्चित रूप से पर्दे पर रची गई उनकी जादुई दुनिया से भी अधिक प्रज्वलित होगा। आने वाले दिन, महीने और वर्ष उनके साझा सपनों और उनकी पूर्ति से भरपूर हो। साझेदारी और प्रेम के साथ वो जिम्मेदारियां निभाएं, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें, एक दूसरे की खूबियों से सीखें और सच्चे जीवन साथी के रूप में जीवन की यात्रा तय करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मेरी ओर से नवविवाहित जोड़े और दोनों परिवारों को आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं। तो चलिए सना हमारे साथ जुड़ रही हैं, सना से हम जानकारी लेते हैं। सना, देखिए बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं, हर कोई बहुत कुछ जानना चाह रहा है शादी को लेकर, तो एक एक करके आप ही बताना शुरू कर दें कि भाई अभी क्या अपडेट आप तक पहुंचे हैं शादी को लेकर, रस्में कहाँ तक पहुंची हैं। आगे हम जैसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि भाई ब्राइडल लुक जो होने वाला है वो किस तरह का होगा, साउथ इंडियन वे में शादी होगी, कैसी होगी, सब कुछ बताएं। जी बिल्कुल, एक्चुअली सब यही एक्साइटमेंट जारी है कि दूल्हा दुल्हन किस तरह दिखने वाले। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शादी की जो रस्में होने वाली है वो 2 तरीके से होंगी। सुबह विजय देवरकोंडा की फैमिली का जो तेलुगु सारे ट्रेडिशनल है उस तरीके से शादी होगी, एंड देन शाम को रश्मिका के फैमिली के जो वो कुर्ग से बिलोंग करती है तो उसके जो है कुडावा, उसके सारे जो कस्टम्स है उसके हिसाब से शादी होगी और बिल्कुल ट्रेडिशनल शादी होने वाली है। तो जो जोड़ा भी हमें मिलेगा शादी का वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होगा, साउथ इंडियन तेलुगु और जो कुर्ग कोवाडा है उसके ही जो महत्व रखते हुए वो उस तरीके से कपड़े पहनने वाले हैं और जो पूरा शादी है वो उसी तरीके से होने वाला है। बट मैं ये बता दूं कि इंस्टाग्राम पे अभी अभी विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने अपने हल्दी के कुछ झलकियां शेयर की हैं। बिल्कुल चेहरा तो नहीं दिखा रहे हैं बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहे कि एक तो बहुत बड़ा सा एक कपूल टाइप बनाया गया है जिसमें दूध और गुलाब है और साथ ही गेंदे के फूल रखे हैं, जिससे आई थिंक उन्होंने अपना हल्दी जो है उससे सेलिब्रेट किया है फूलों के साथ। एक बहुत स्वीट सा पिक्चर है जहाँ डाइनिंग टेबल है जहाँ पे शायद लोग खा रहे थे, उसके पीछे उनके पेट्स के पिक्चर्स भी पेंट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक शादी जो है ये हर तरीके से वो अपने परिवार जो और जो लोग उनके करीब हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने विरोश फैमिली लीग किया जहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे सारे परिवार, और अब अपने पेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इससे पहले विरोश वेडिंग भी वो एक डेडिकेशन था अपने फैंस को लेकर। तो आज हल्दी की रस्में हो चुकी है और आज शाम को मेहंदी है। अब हम वेट करेंगे कि रश्मिका और विजय जो थोड़ी झलकियां ब्लरी पिक्चर्स जो आज डाल रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने फैंस को खुश रखने के लिए वो बहुत जल्द डालेंगे और शादी के पिक्चर्स तो डेफिनेटली हम कल अच्छा रात तक एक चीज बताइए क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं जितने भी वीडियो पिक्चर राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एजेंसी को दे दिए जाते हैं, यहाँ भी क्या कुछ ऐसा ही है? ऐसे रूमर्स तो डेफिनेटली आए थे कि कोई OTT प्लेटफॉर्म उन्हें रीच आउट कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम्स, ये सब, क्योंकि नयनतारा की शादी के राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास थे। बट अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ये कहा जा रहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उनका ये मानना था कि हम अपनी शादी जो है वो बिल्कुल अपने फैमिली के साथ करेंगे। बट डेफिनेटली पिक्चर्स जो है ना वो काफ़ी बार लाइसेंस होते हैं किसी मैगजीन्स को, तो हम उसका शायद इंतज़ार रहेगा कि वो किससे देते हैं। बट जहाँ तक उनकी टीम की बाने तो वो ये कह रहे हैं कि रश्मिका और विजय का ये कहना था कि ये दिन हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो हम इसे इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ना कि एक सोशल मीडिया एक्स्ट्रावैगेंजा बनाएंगे। बिल्कुल सना, सुबह जैसे हमने बात की थी तो आपने बताया था कि न्यू एज कपल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो शादी होने वाली है काफ़ी ट्रेडिशनल होने वाली है और साउथ इंडियन रीति रिवाजों के तहत ये शादी होगी। अगर कल की हम बात करें तो कल दोनों 7 फेरे लेने वाले हैं, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है शादी को लेकर? जी बिल्कुल, ये शायद ये शादी की सबसे खूबी बात हो रही है कि एक न्यू एज जहाँ पे आप बैचलरेट पार्टी दे रहे हैं, पूल पार्टी कर रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वहीं जब शादी की बात आती है, जब 7 फेरों की बात आती है तो उन्होंने चुना कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे। और 2 तरीके की शादी हो रही है और मुहूर्त एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, बट ये पता चला है कि सुबह जो शादी होगी वो विजय देवरकोंडा की फैमिली ट्रेडिशनल जो कि तेलुगु है उसके हिसाब से होगी, और शाम वाली जो एक शादी है वो रश्मिका मंदाना, क्योंकि वो
कुर्क से बिलोंग करती है, उनके अलग रीति रिवाज है, उससे होगी। तो ये दोनों जो कपल है मिलकर साथ अपने दोनों फैमिली को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसलिए दोनों के कल्चर और ट्रेडिशन को पूरी महत्व दी जा रही है, इसलिए 2 फंक्शंस हो रहे हैं और कल सुबह और शाम दोनों फंक्शंस रहेंगे। तो ये अब बिल्कुल एक सही बात है कि न्यू एज कपल जब इस तरीके से अपने रूट्स को सेलिब्रेट करता है तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल। सना, एक और चीज, एक तो सिक्योरिटी के बारे में बता दीजिए और ये बताइए कि आप कितनी दूर से खड़े होकर कैमरा पर्सन से वहां से अपनी चीजें निकलवा पा रही है, फुटेज कहां से मिल पा रही है आप लोगों को? बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि ये बहुत टफ है, क्योंकि मीडिया को बोला गया है कि दूर रहिए आप। बिल्कुल, मतलब 2 किलोमीटर दूर रोड पे हमें स्टॉप कर दिया गया था और बिल्कुल वहाँ से हम जब बातें कर रहे थे तो उन्हें कॉल्स भी आने लगे कि आप कहिए कि मीडिया हट जाए वहाँ से। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे गए हैं और उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को भी बुलाए, क्योंकि आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप ड्रोन लेकर जा सकते हैं, तो ये सब कुछ बैन किया गया है। किसी को फोन्स वहाँ पे अलाउड नहीं है यूज़ करना और सिक्योरिटी गार्ड्स खुद भी इतने डरे हुए बात करना नहीं चाह रहे, बिल्कुल कि नहीं, हमारे ऊपर स्ट्रिक्टली कहा गया कि हम कुछ ना बताएं। ये एक बिल्कुल बड़ी शादी के साथ साथ सबसे बड़ी सीक्रेटिव शादी भी हमें लग रही है इस साल की, एंड कहीं ना कहीं वो शायद और क्यूरियोसिटी भी बढ़ा रहा है फैंस को कि हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है तो वो हम और देखना चाह रहे हैं। बट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और अब कल शादी है तो उसके बाद देखते हैं कि आगे वो कब लुक अपनी रिवील करते हैं शादी। चलिए, इतनी बातें तो आपने बता दी, देखिए इतने दूर से भी, लेकिन ये भी बता दीजिए अगर आपको मालूम हो कि कल का जो मेनली फंक्शन होने वाला है उसमें मुख्य तौर पर परिवार के ही लोग और जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे सिर्फ वो रहेंगे, या फिर बॉलीवुड या फिर उनके फिल्म जगत से लोग, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है वहां से भी जुड़े कुछ लोग शामिल होंगे? डेफिनेटली ये बिल्कुल एक फैमिली अफेयर होने वाला है, बट कुछ जो क्लोज उनके फ्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज हैं, बट वो उनके बहुत खास दोस्त हैं, वो आए हैं। और आज संदीप रेड्डी वांगा, जो कि विजय देवरकोंडा ने उनके साथ काम किया है और रश्मिका ने भी एनिमल में काम किया, सो वो भी आज उदयपुर आए हैं। तो एक जो सबसे बड़ा नाम है वो उनका ही है। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन के भी चांसेस है, बट अब तक वो एयरपोर्ट पे तो हमें स्पॉट नहीं हुए हैं, इसलिए हम कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। बट ये जो फंक्शंस है ये बिल्कुल फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए, और जैसे 4 मार्च को जो रिसेप्शन होगा उसमें हमें सारे सितारे दिखेंगे, क्योंकि उनका यही कहना था कि शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे और फैमिली तो बिल्कुल। और 4 मार्च वाला रिसेप्शन जो है वो हम अपने सारे कलीग्स और इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सना इन इनसाइट्स के लिए, और उम्मीद आपसे पूरी है कि आप अपना खोजी खुफिया कैमरा रखिएगा और हम तक खबरें पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मैं इस पे एक थैंक यू सना, इस पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। जब मैं गई थी बिल्कुल यही वेन्यू था, मैंने कल वही बात की थी, राघव और परिणीति की शादी। कितनी दूर थे आप? बहुत दूर थी, और उसमें भी क्या था कि हमें स्ट्रिक्टली जहां हम खड़े थे हमारे उसके बीच में, क्योंकि होटल और जहां हमने एग्जैक्ट लोकेशन दी थी पानी था, तो वहां पूरी पुलिस की सिक्योरिटी की बोट्स आ गई थी, इसलिए कि हमारे कैमरा पे कुछ आ ना पाए। वो इतना मुश्किल था एक झलक लेना। इनफैक्ट जब परिणीति वहां से या राघव वहां से, परिणीति दूसरे होटल में थी लीला में, राघव जब वहां से तैयार होकर निकल रहे थे अपनी बारात लेके, तो उसको पूरे कर्टन से पूरी बोट को ढक दिया गया था। तो आप सोचिए कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। मेरा भी अनुभव ऐसे ही रहा था। प्रियंका चोपड़ा की जब शादी हो रही थी तो मैं जोधपुर गई, इतनी दूर वो वेन्यू था और मुझे याद है बाउंसर्स आ गए थे कि मीडिया भी अलाउड नहीं है। मैं गानों की आवाज सुन पा रही थी कि अभी संगीत हो रहा है, अब शाम को मेहंदी है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट वहां पे सिक्योरिटी होती है ना, आप कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब आप कहना ये चाह रही है हमें बैठ के नेटफ्लिक्स पे इंतजार करना चाहिए कि हम उसमें जाकर देखें। हमारे में बहुत पेशेंस है, लेकिन फिर भी हम आपको झलकियां जरूर दिखाएंगे। अब देखिए, अब इतनी भव्य शादियां हमारे सेलेब्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स कर रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। कुछ समय से देखिए ऐसी ग्रैंड और रॉयल वेडिंग्स को लेकर खासकर सेलेब्स अपनी प्रिवेसी और सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। अब ये मान लीजिए कि 7 पहरों में होने वाली शादी का ये चलन अब खूब बढ़ चला है। बिल्कुल, दरअसल ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों से खासकर देखने को मिल रहा है, जिससे पहले आसानी से अपने स्टार्स की शादियों की तस्वीरें जहां फैंस को मिल जाया करती थी, वहीं कुछ सालों से सेलेब्स की ऐसी इंटीमेट वेडिंग काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या ऐसी रॉयल वेडिंग्स के लिए नियम कायदे हैं जिसको सेलेब्स अपनी अपनी शादी में लागू करवा रहे हैं और अपनों के साथ शादी का जश्न, उसकी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
शादी का उल्लास है, रौनक है, रस्में हैं और खूब इंजॉयमेंट। ग्रैंड वेडिंग्स के लिए तैयार बड़े बड़े आलीशान होटल्स और रिजॉर्ट्स की चमक धमक खूब आकर्षित करती आई है। ऐसे में कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, बस करीबी रिश्तेदार और दोस्त। सेलेब्स की ऐसी ही ग्रैंड वेडिंग्स हर किसी की उत्सुकता इस लिहाज से बढ़ाती है कि आखिर इस शाही शादी में क्या हो रहा है, हमारे स्टार्स वहाँ कैसे लग रहे हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा हों या कटरीना कैफ और विकी कौशल, नयनतारा और विघ्नेश, या परिणीति और राघव की रॉयल मैरिज। पिछले कई सालों से ऐसे कई और स्टार कपल्स ने अपनी शादी की प्राइवेसी और उसके खास पलों को अपने तक सीमित रखा। फिर शादी के बाद सुविधा के मुताबिक उन खूबसूरत तस्वीरों को दुनिया के साथ अलग अलग कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर भी किया। और अब विजय रश्मिका की शाही शादी सेलिब्रेशन की तमाम तस्वीरें जो दुनिया की नजरों से छिपाई गई हैं, उन्हें भी सीक्रेट रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ही ग्रेशियस मूव है कि आप अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल चुपचाप, कैमरा से दूर, बट जो लोग आए हैं उन्हें आप एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट ये भी ट्रेंड एक नया आया है सेलिब्रिटीज के बीच की अपनी जिंदगी वो कैमरा के सामने जीते हैं, बट शायद जब शादी होता है या जब उनके बच्चे होते हैं तो वो चूज करते हैं कि वो एक बहुत ही प्राइवेट रखें अपनी पर्सनल लाइफ को। और ये एक नया ट्रेंड डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि जैसे कि अपने बच्चों के पिक्चर्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं, उसी तरह शादी जब हो रही है तो भी वो बिल्कुल अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शादी करना चाहते हैं। कोई मीडिया कवरेज नहीं चाहते हैं, कोई स्पॉटलाइट नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस हम एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, हम खुल के एंजॉय करें, और ना कि एक्टर और सेलिब्रिटी या सुपरस्टार रश्मिका और विजय बनकर, बल्कि नॉर्मल लोग जो है विजय और रश्मिका जो प्यार में हैं और जो शादी कर रहे हैं 7 जन्मों के लिए एक साथ हो रहे हैं, वो बिल्कुल अपने एक अपनापन देखने के लिए वो इस तरीके से आजकल एक ट्रेंड है कि वो आप इंटीमेट शादियां करें। ऐसे में ये दिलचस्प सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों सेलेब्स अपनी शादी को सीक्रेट रखते हैं, क्यों ये पिछले कई साल से ट्रेंड बना हुआ है, क्या है स्टार्स के 7 पहरे में शादी करने के पीछे की असली वजह। तो मीडिया की लगातार नजर और अफवाहों से बचने के लिए कई सितारे चुपचाप शादी करना पसंद करते हैं। इन सेलेब्स की शादी में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि शादी सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि किसी भी शख्स की जिंदगी का सबसे खास और निजी पल है। ऐसे में खासकर सेलेब्स इसे शोर शराबे से दूर अपने खास लोगों के बीच मनाना पसंद कर रहे हैं। कई बार तो शादी सेलिब्रेशन के बाद ये स्टार कपल्स अपनी तस्वीरें किसी खास मैगजीन या डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सक्लूसिव तौर पर दे देते हैं। इससे उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है और कमाई भी। वैसे भी शादी का खास पल क्योंकि प्राइवेट इवेंट भी है, इसलिए यहाँ मेजबान की प्राइवेसी को प्राथमिकता मिलती है। इसलिए कानून में लिखे कुछ नियम पॉलिसी भी हैं। मसलन इन सितारों की शादी दूर कहीं प्राइवेट रिजॉर्ट, किले, होटल या प्राइवेट लोकेशन पर रखी जाती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड तक तैनात होते हैं, यानी मीडिया की पहुँच ना हो पाए, इसलिए बाउंसर, एक्स सर्विसमैन, गार्ड, लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन और भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग और साथ ही परमिट के साथ ड्रोन सर्विलांस तक की व्यवस्था होती है। वहीं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी एनडीए के तहत मेहमानों, स्टाफ और वेडिंग प्लानर से सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है ताकि कोई भी फोटो या वीडियो लीक ना करे। अगर शादी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हो रही है तो मेजबान को यह अधिकार है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग या पब्लिकेशन पर रोक लगा पाए। एनडीए तोड़ने पर जुर्माना या केस भी हो सकता है।
यही नहीं, शादी में आए मेहमानों के फोन और कैमरा सील पाउच में रखवा दिए जाते हैं, जबकि पूरा वेडिंग सेलिब्रेशन प्रोफेशनल फोटोग्राफर ही शूट करते हैं और पूरे शादी परिसर को ही सीसीटीवी से कंट्रोल भी किया जाता है। वेडिंग सेलिब्रेशन में एंट्री सिर्फ इनवाइट लिस्ट के आधार पर ही RFID बैज और QR कोड पास दिए जाते हैं, जिसके जरिए मेन गेट और पूरे जोन में मल्टी लेयर चेकिंग की पॉलिसी रखी गई है। अगर कोई भी शख्स या मीडिया संस्थान फोटो या वीडियो लीक करता है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही IT एक्ट और प्राइवेसी कानून के तहत आरोपी को तुरंत नोटिस दिया जाता है। मेजबान सेलेब्स को कोर्ट से इंजंक्शन लेकर कंटेंट हटवाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक डाउन रिक्वेस्ट करने का भी अधिकार है। कुल मिलाकर सेलेब्स की शादी में बैंड बाजा बारात चमक दमक सब कुछ होता है। ये पल उनके फैंस के लिए तो बेहद यादगार रहते हैं। शादी की तस्वीरें भी होती हैं, लेकिन नियम कायदों का ये पहरा उन्हें अपने फेवरेट स्टार्स का दीदार नहीं करने देता, जिसके लिए उनके पास इंतजार के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उसी बात का जिक्र जो हम कर रहे थे कि अभी इंतजार करना होगा कि शादी की फोटोज कब और कैसे आएंगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि देखिए, अब जो दूसरी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी शादियों से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं भगवान ही धरती पर जोड़ी बनाकर भेजते हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो केवल एक जोड़ी की नहीं बल्कि 2 शादी के जोड़ों की है, वो भी जुड़वा। यकीनन आप चौंक गए होंगे। दरअसल ऐसा वाकया सामने आया है तेलंगाना में। बिल्कुल, यहाँ के कामारेड्डी में हुई ये अनोखी शादी देखिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। यहाँ के जुड़वा भाइयों की 2 जुड़वा बहनों से शादी हो गई, जो अब खूब चर्चा में है। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाले के यहाँ बनती हैं, लेकिन जोड़ी बनाने वाले ने जो जोड़ी यहाँ बनाई है उसका जोड़ मिलना नामुमकिन है। तेलंगाना के कामारेड्डी में हुई शादी की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, तहलका मचा हुआ है। यहाँ 2 जुड़वा भाई विजय और विनय की शादी 2 जुड़वा बहनें कीर्तना और कीर्ति से हुई है। कहने वाले इसे मिरर इमेज वेडिंग कह रहे हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों जुड़वा भाई पढ़ाई और जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ रहे। अब उनकी शादी भी साथ साथ हुई और दोनों की दुल्हनें भी जुड़वा बहनें ही निकली। शादी समारोह में दोनों कपल्स जब स्टेज पर एक दूसरे के बगल में बैठे तो पहचान पाना मुश्किल हो गया, कौन विजय है और कौन विनय, और कौन कीर्तना है और कौन कीर्ति। परिवार वालों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से अच्छे संबंध थे। जब ये पता चला कि दोनों तरफ जुड़वा बच्चे हैं तो रिश्ते की बात अपने आप खास बन गई। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ी और आखिरकार ये अनोखा रिश्ता तय हो गया। ये शादी केवल जुड़वा भाई और 2 जुड़वा बहनों के जन्म जन्म के रिश्तों में बंधने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सोशल मीडिया पर ये शादी एक नए तरह का सेंसेशन बन गई। जो लोग शादी में पहुंचे वो भी इस चमत्कार से हैरान हैं। गांव के बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि शादी में ऐसा जुड़वा संयोग उन्होंने आज तक नहीं देखा। फिलहाल तो ये शादी केवल गांव ही नहीं, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, मुझे तो मेरे मोजे की भी जोड़ी नहीं मिलती। एक दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए इसे स्वर्ग में बना चमत्कार बताया है। कहने वाले इस जोड़ी को परफेक्ट ट्विन मैच बता रहे हैं, तो कोई इस तस्वीर को रेयर कोइंसिडेंट कह रहा है। असल में ऐसा अनोखा मामला पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में अमेरिका के ओहियो ट्विंसबर्ग में भी जुड़वा बहनों ने एक साथ जुड़वा भाइयों से शादी की थी। अब 2026 में भारत की शादी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। लोग हैरान भी हैं, खुश भी हैं और अपनी तरफ से इस जुड़वा जोड़ी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। कामारेड्डी से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जितना खूबसूरत हमारा देश है उतने ही खूबसूरत यहाँ के पर्व त्योहार हैं। उसी में से एक त्योहार है होली, रंगों का त्योहार जो कि बेहद नजदीक है। ऐसे में आज बात करेंगे रंगों की एक खास
किट की, जिसमें ठंडाई, ऑर्गेनिक कलर, सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। दरअसल दिल्ली में कलरफुल किट का ये बिजनेस आइडिया क्या है, ये आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप होली मनाने के लिए जा रहे हैं या फिर अगर आप कहीं इनवाइटेड हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देखिए मनीषा लड्डा की रिपोर्ट। रंगों के इस त्योहार की जो रौनक है वो सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ऑनलाइन भी इसकी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। क्यूरेटेड जो होली किट्स होती है उसकी डिमांड अब तेज़ी से जो है वो देखी जा रही है। और आप पीछे ही मेरे जो मैं एक यूनिट में आपको लेकर आई हूँ और जिस तरीके से काम की रफ्तार है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में जो इन होली किट्स की जो डिमांड है वो तेज़ी से अब बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को एक ऑप्शन मिल रहा है। उनके लिए ये सुविधा बन गया है कि एक ही जगह पर उनको ये सब चीज़ एक किट के अंदर जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ऑनलाइन बाजार में इन किट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इन किट्स की डिमांड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक कलर्स हैं और हम लोग स्पेशली निर्मालय में हम इसको रिसाइकल फ्लावर से बनाते हैं और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करा जाता है और फूड ग्रेड कलर्स मिक्स करे जाते हैं। सो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लावर्स का पाउडर है जिसको हम लोग छान के पूरा और अच्छे से हम लोग इसको कॉर्नफ्लावर के साथ मिला के उसके अंदर फूड ग्रेड कलर्स डालते हैं। फिर हम अपने कलर्स को सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो हमारे जो कलर्स है वो IIRT सर्टिफाइड है, दैट दे आर केमिकल फ्री एंड वो स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं। तो उस तरीके से फिर हम, आपने जैसे अभी देखा कि येलो कलर अभी पैक हो रहा है, तो वो उसके अंदर फूड ग्रेड कलर मिले हुए हैं और वो बिल्कुल सेफ है स्किन के लिए। मतलब फूल और जो स्टार्च होता है उसका मिक्स है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा थोड़ा सा हम लोग उसके अंदर फ्रेग्रेंस डालते हैं सो दैट लगाने वाले को थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आए उसके लिए। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको लेके जाऊंगी तो पूरी पैकेजिंग की बात करूंगी, क्योंकि हर एक वैरायटी, हर एक रेंज जो है वो यहाँ मिलेगी कि किस तरीके से। आप ये देखिए, आपको हर एक रेंज में जो है यहाँ पर बॉक्सेस मिलने वाले। और होली की बात हो रही है तो होली से जो इनकी पैकेजिंग है वो भी उसी के अनुसार जो है वो की गई है। हर तरीके के रेंज में आपको मिलेंगी। जैसे एक रेंज ये दिखा रहे हैं। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास 2 गुलाल के पैकेट हैं, एक ठंडाई पाउडर का डब्बा है, एक चंदन टीके का डब्बा है जो आप अपने बड़े लोगों को लगाते हैं, एक माउथ फ्रेशनर का डब्बा है, एक इसके अंदर हम सनग्लासेस देते हैं। और यस, ये सो दिस इज़ अ पैक ऑफ कोकोनट ऑयल जो आप फॉर एग्जांपल होली खेलने से पहले अपने ऊपर लगाएंगे, जिससे आपके ऊपर कलर नहीं चढ़ेगा। आप देख सकते हैं सभी ऑर्डर्स जो है ये जाने के लिए रेडी हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बेहद ही कम समय, लेकिन डिमांड देखिए किस तरीके से। आपको यहाँ पे वैरायटी हम दिखा रहे हैं, रेंजेस आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ एक छोटी किट ने आप किसी भी तरीके से आप इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, हम इसको कस्टमाइज कराते हैं। हमारे पास कॉर्पोरेट के ऑर्डर्स आते हैं जहाँ पे हम इसको फुली कस्टमाइज कराते हैं। हर साल एक नया नया ट्रेंड होता है, लेकिन इस बार जो है इन जो होली किट्स का ट्रेंड जो है वो अब मार्केट में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और आप किसी भी लोकल बाजार में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको छोटे छोटे ब्रांड्स जो है वो इस तरीके की होली किट बनाए हुए जो है रखे हुए नजर आएंगे। लेकिन ये कुछ वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो है होली किट्स अब मार्केट में इजीली मिल रही है। और साथ ही साथ ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है इन किट्स की देखी जा रही है। तो ये रंगों का त्यौहार है, खुशियों से भरा त्यौहार है, और उसी को देखते हुए ऑफलाइन मार्केट की बात करें या ऑनलाइन मार्केट की बात करें, हर तरफ होली के रंग जो है वो पूरी तरीके से बिखर गए। लेकिन इन किट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सुविधाजनक है। एक ही जगह पर एक ही डिब्बे में आपको ढेर सारी खुशियां एक समय पर मिलती है। तो दिल्ली के सदर बाजार में कैसी है होली की रौनक, क्या कुछ नया आ गया है, क्या कुछ ट्रेंड में है होली के रंगों के अलावा, मनीषा लड्डा की ये खास रिपोर्ट देखिए। बसे एशिया के सबसे बड़े बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर होली की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से। चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको रंग बिरंगे गुब्बारे, पिचकारियां, गुलाल, हर एक चीज जो होली से जुड़ी है वो आपको नजर आएगी। और लोग भी खरीदते हुए आपको नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से जो होली की तैयारी है वो अपने चरम पर है। चीज में आपको मेक इन इंडिया की जो है वो फील आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पर त्रिशूल वाली जो है वो पिचकारी दिख जाएगी। इस बार मार्केट में ये त्रिशूल वाली पिचकारी आई है, जिससे हम लोग
दही लस्सी फेंटते हुए नजर आते हैं, वो इस बार आपको पिचकारी के रूप में भी जो है वो नजर आएगी। तो मेक इन इंडिया का पूरा ध्यान जो है वो इस बार दिया गया है, चाहे फिर वो इस बेलन की बात हो, त्रिशूल की बात हो, हर तरीके की पिचकारी जो है आपको मिलेगी और कम रेट में। 70 से 80 रुपए, 100 रुपए तक की जो है इन पिचकारियों का रेट है। तो सदर बाजार इस वक्त पूरी तरीके से होली के रंग में जो है वो रंग चुका है। हर एक दुकान में आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेंज जो है वो दिखने वाली है, चाहे फिर वो गुब्बारों की बात हो, पिचकारी की बात हो या फिर इन खूबसूरत रंगों की बात हो। तो सबसे पहले मैं रंगों में बात कर रही हूँ। हरजीत जी, आप मुझे बताइए, पिचकारी की तो मैं बहुत सारी वैरायटी देख रही हूँ और देसी तड़का देखने को मिल रहा है। इस बार गदा वाली पिचकारी, बेलन वाली पिचकारी, ऐसी पिचकारियां मिल रही है। लेकिन रंगों की बात की जाए तो क्या नया इस बार हमारी जनता को मिलने वाला है? इसमें जो है ना, बच्चों का भी ध्यान रखा गया और बड़ों का भी ध्यान रखा गया। गिफ्ट पैक वगैरह इसमें बहुत आगे, पहले गिफ्ट नहीं होते थे। पहले क्या होता था कि गुलाल लेके बाजार से खरीद के दे के आना पड़ता था, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई नानी के घर, ऐसे करके जो है। तो ऐसे हम लोगों ने जो है ना ये गिफ्ट पैक बना दिए हैं इसमें। अब इसमें क्या है, आपको कुछ भी बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, खाली गिफ्ट पैक आपने दे देना है। इसमें क्या है, गुलाल वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर जो है, बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और रेट भी बहुत कम है इसके। इस तरीके से मैंने बताया आपको, ऑल इन वन का एक जो ट्रेंड है वो चल रहा है। इस तरीके की होली किट जो है अब आपको बाजारों में मिलेगी, चाहे आप वो छोटी किट लेना पसंद करें या बड़ी किट लेना पसंद करें, हर एक चीज आपको देखो इसके अंदर आपको कलर स्प्रे आपको दिख जाएगा, आपको गुब्बारे दिख जाएंगे, आपको गुलाल दिख जाएगा, हर एक चंदन का टीका दिख जाएगा। तो इस तरीके की किट जो है अब मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कि ये इतनी सी छोटी सी शीशी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको एक बाल्टी में, पानी भरी हुई बाल्टी में आपको ये डालना है। 15 मिनट के बाद आपको जो स्नो, आप पहाड़ों में आपको जो स्नो मिलती है, सेम वही स्नो आपको आपके घर पर मिलने वाली, ताकि होली का जो रौनक है वो दुगनी हो सके। और इस तरीके के जो कप्स है वो तो हमेशा मार्केट में मिलते हैं, इसमें आपको सिर्फ पानी डालना है और इसके अंदर आपको होल नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैजिक ग्लास इसको बोलते हैं। जिस कलर का आपको होल नजर आ रहा है उसी रंग से ये पूरा जो ग्लास है वो भर जाएगा। तो मार्केट में वाकई में बहुत ज़्यादा वैरायटी, और ये तो मैंने कुछ वैरायटी दिखाई, अगर आप पूरी मार्केट का दौरा करोगे तो आपको न जाने और भी कितनी वैरायटी, कितनी रेंज यहाँ पर मिलने वाली है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंटाकागुआ पर भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। 6,961 मीटर की बर्फीली ऊंचाई पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया है। बिल्कुल, देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम के संयुक्त दल ने कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं और चुनौतीपूर्ण रास्तों के बीच में ये सफलता देश के साहस, प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प का प्रमाण बनी है। आसमान को छूती बर्फीली दीवारें, चारों ओर सफेद विस्तार। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी 6,961 मीटर ऊंचा माउंट एकांकागुआ अब भारतीय जज्बे की गवाही दे रहा है। यह ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण मिशन नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी और जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम द्वारा संयुक्त रूप से पूरा किया गया। 6 सदस्यीय दल ने अनुशासन, साहस और समर्पण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। इस दल का नेतृत्व कर्नल हेमचंद्र सिंह ने किया। जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के और उत्तरकाशी और पहलगाम के 6 माउंटेनियर्स ने नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत को फतेह कर दिया है। 5 फरवरी को इन 6 माउंटेनियर्स को देश के रक्षा मंत्री ने जो है हरी झंडी दिखाई थी और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की सबसे इस ऊंची और एशिया के बाहर दूसरी सबसे ऊंची इस पर्वत को फतेह किया। इस विशेष अभियान को 5 फरवरी 2026 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 8 फरवरी को टीम अर्जेंटीना पहुंची और वहीं से इस कठिन सफर की वास्तविक शुरुआत हुई। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ऊंचाई के अनुकूल ढलने की तय प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे पहले 5,050 मीटर ऊंचे बोनिटे शिखर पर चढ़ाई की गई। ये चरण बेहद महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी ने दल को कम ऑक्सीजन और ठंडे वातावरण में खुद को ढालने का अवसर दिया। तैयारी पूरी होने के बाद सदस्य आगे बढ़े और मुख्य लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। ऊपर जाते समय हालात आसान नहीं थे। तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। तेज हवाएं लगातार रफ्तार पकड़ रही थी। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। बर्फीली ढलान,
पथरीला रास्ता और थकान हर मोड़ पर परीक्षा ले रही थी, लेकिन संकल्प अडिग रहा। आखिरकार 22 फरवरी 2026 को दोपहर 14:02 पर वो क्षण आया जब भारतीय पर्वतारोही दुनिया की इस ऊंची चोटी पर पहुंचे। वहां तिरंगा फहराया। ये नजारा केवल सफलता नहीं था, बल्कि विश्वास, प्रशिक्षण और धैर्य का परिणाम था। ये उपलब्धि भारतीय पर्वतारोहण जगत के लिए एक बड़ा अध्याय है। इससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे संस्थान विश्व स्तर की चुनौतियों के लिए पूरी तरह सक्षम है। कठोर प्रशिक्षण, वैज्ञानिक तैयारी और टीम वर्क ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया है। ये विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, नई उड़ान देगी और दुनिया को बताएगी कि भारत साहस, कौशल और प्रतिबद्धता में किसी से कम नहीं। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुबह सुबह जैसे मैंने सोशल मीडिया खोला, ये देखा एक इंसान घोड़े पे जा रहा है और ब्लिंकिट का बैग है उसके ऊपर, ये देखिए। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि आजकल कई तरह के मीम्स बनते हैं, बहुत तरह की ये खबर। लेकिन देखिए खबर बिल्कुल सच्ची है। आगे सरगम क्या है बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए ये जो शख्स है गिराज गुर्जर है, जो राजस्थान के दौसा के खैरवाल गाँव का रहने वाला है। दरअसल वो शादियों में घोड़े उपलब्ध कराता है, ये उसका पेशा है। तो इसी डिलीवरी के लिए वो एक शादी में जा रहा था। उसके कंधे पर दिख रहे बैग की वजह से सारी गलतफहमी जो है ना वो पैदा हुई है। उसमें घोड़े की सजावट का सामान था, यानी गलत दावे के साथ ये वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर और ये कहा जाने लगा कि ये शख्स घोड़े पर सवार होकर सामान के डिलीवरी के लिए जा रहा है। सुबह की पसंद शाम की तलब है जनाब, ये चाय है इसकी बात ही अलग है। वाह 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 वाह। तो चलिए हमारी चाय की बात भी बिल्कुल अलग होती है। कुछ और खबरें और पॉजिटिव खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।